दूसरी क्लास, हाँ यस जो बोलो। हमारी मैथ्स की दूसरी क्लास लेगा मैम वो फर्स्ट यूनिट कराएगा। हाँ वो जो तो किसी हमारी और मैथ्स यूनिट की से क्लास स्टार्ट करेंगे ना अदर मेरे टीचर पास। क्लास लेंगे वो फर्स्ट यूनिट कराएंगे। हाँ, some other unit they will start because I started with unit 2. Okay, so now see linearly dependent and linearly independent vectors। ठीक है, तो पहले तो कंसेप्ट समझते हैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट होता क्या है, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, सो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स तो आपको पता है जिसका कि डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, एनालिसिस में जब हम आते हैं तो वेक्टर्स आर सम n डायमेंशनल नंबर्स। ठीक है, सो एक वेक्टर अगर आप R3 में बात करो, R3 मतलब आपका 2D 3D जो है ना, तो 3D में अगर आप बात करें R2 के वेक्टर्स कैसे होंगे? जिसमें x और y होगा। ओके, R3 के कैसे होंगे? जिसमें x y और z होगा। तो अगर आप किसी एक वेक्टर की बात करो 1 2 1, ये एक वेक्टर हो गया इन R3। एक और वेक्टर हो गया, सपोज इट इज 0 -1 2, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, ये x की है, y की है, z की वैल्यू। ये क्लियर है आपको? R3 के वेक्टर्स हैं या R2 के वेक्टर्स हैं तो किस तरीके से हो सकते हैं? 1 1 और 2 1 2 5 2 3 2 9, anything for x, anything for y। okay, all the values plus minus all real numbers, value permissible। अगर आप इसको प्लेन में देखोगे तो ये आपका R2 प्लेन है। R2 मतलब each is for this surface, each vector, each point is a vector and this vector has a unique x and unique y representation। तो ये क्या हो गया? x, y। ओके, ये हो गया आपका 2D में। अगर आप 3D में देखते हो तो 3D में क्या हो गया आपका? ये अंदर या बाहर भी निकला हुआ है तो फिर x y z आपका हो जाएगा, मतलब एक x डायमेंशन, एक y डायमेंशन, एक z डायमेंशन। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो एक वेक्टर से अगर दूसरे वेक्टर को आप किसी तरीके से निकाल सकते हो, देन इट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे ये। अगर एक से दूसरे को नहीं निकाल सकते हो तो दे विल नॉट बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अभी हम डेफिनेशन पे भी आ रहे हैं पर एक सिंपल समझो आप, ये है 1 1 और ये है 2 2। तो आप बोलोगे 1 1 को अगर 2 टाइम्स आपने किया तो आपको 2 2 मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर इस वेक्टर का नाम है v1 और इस वेक्टर का नाम है v2, सो v1 इज नथिंग बट v2 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ v1। समझ में आया ये चीज? ओके, तो ये जो आपका है, अगर ऐसा है एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है तो ये डिपेंडेंट हो गया। और अगर यहाँ पे ये 2 1 होता, ठीक है, एक और आप एग्जांपल लो, आप एक और लो v3 और v3 लिया आपने 2 1। अब 1 1 जो आपका वेक्टर था या जो 2 2 वेक्टर है आपका v1 और v2 तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। बट जो v3 है, v3 ना v1 से निकल सकता है ना v2 से निकल सकता है। कैसे? स्केलर टाइम्स, मतलब आप किसी 2 का 3 का या किसी c का मल्टीप्लाई करके c टाइम्स v1 इज नॉट इक्वल टू v3। ओके, c को चाहे 0 लो, नॉन 0 लो, फाइनाइट लो, इनफाइनाइट तो क्या नहीं पॉसिबल है लेना भी, बट वो भी लोगे तब भी आपका ये v3 नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, ये जब ऐसे होता है तो वी गेट समथिंग लाइक इंडिपेंडेंट। ओके, सो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए हम एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं पहले, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के साथ साथ में क्या है? लीनियर वर्ड भी है। लीनियर वर्ड के लिए हम क्या करते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? सपोज वी हैव फ्यू वेक्टर्स, तो वेक्टर्स किसी में भी है, R2 में या R3 में है, एक बार में एक ही जैसे वेक्टर्स लिए जाएंगे, कोई R2 का और R3 का मिक्स नहीं होगा। ठीक है,
So suppose you have vectors in R2 और R3 में भी, जिसमें भी हैं, you have a vectors का नाम है v1, v2, v3, v4 and so on. अभी हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, suppose you are given these three vectors, okay? Consider स्केलर्स, ये तो वेक्टर्स है, मतलब इनका अगर ये R3 में है तो x, y और z कंपोनेंट है, ठीक है। अब हम स्केलर्स कंसीडर कर रहे हैं, स्केलर्स कंसीडर कर रहे हैं मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब वो सिर्फ नंबर है, तो कंसीडर स्केलर्स व्हिच आर व्हाट रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, a1, a2 और a3 या c1, c2, c3, ठीक है। तो तीन वेक्टर्स हैं, तीन वेक्टर्स के लिए तीन स्केलर्स कंसीडर करो। द लीनियर कॉम्बिनेशन इज a1 b1, a2 b2, a3 b3, ओके। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब वेक्टर्स को लीनियरली लिखना है। लीनियर का क्या मतलब होता है, डिग्री 1 में, ठीक है, कोई प्रोडक्ट कोई पावर नहीं। तो v1 v2 v3 instead of writing simply v1 plus v2 plus v3 we are writing any scalar times multiple also allowed। तो scalar times multiple कैसे हो गया, a1 v1 a2 v2 और a3 v3, ओके। दिस इज अ स्केलर और अ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये वेक्टर्स को उठा करके ऐसे स्केलर टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप सम कर दो, दिस इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशंस समझ में आया आपको। अब आपको जो वेक्टर्स दिए हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इक्वेट करो जीरो के, ठीक है। तो कंसीडर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड इक्वेट टू जीरो, उसको जीरो के बराबर रखो आप, ठीक है। एक एग्जांपल से देखते हैं, सिंपल एग्जांपल से। सपोज आपका 2 और 3 एक वेक्टर दिया है और एक 1 और 2 वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। आपको इन दोनों वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करना है, तो आप इसको करोगे a1 टाइम्स प्लस a2 टाइम्स इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया 2a1 और 3a1 प्लस a2 प्लस 2a2 इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, ये ठीक है। अब ये जो जीरो के इक्वेट किया है, ये जो जीरो के इक्वेट किया है, दिस जीरो इज आल्सो वेक्टर, क्योंकि वेक्टर प्लस वेक्टर इज गोइंग टू बी अ वेक्टर। तो ये भी क्या होगा आपका, बेसिकली 0 0। मैट्रिक्स में इक्वल आप स्केलर के बराबर नहीं कर सकते हो ना, तो वो 0 वाज अ जीरो वेक्टर। चलो ये भी आ गया आपको। अब क्या हुआ, अगर हमने इसको 0 के इक्वेट किया है तो आपको मिला क्या, आपको मिला 2a1 प्लस a2 3a1 प्लस 2a2। इसीलिए आपको भी मैट्रिक्स वगैरह जो पहले इंट्रोड्यूस करवाई स्टार्टिंग की क्लासेस में, दैट यू शुड नो ऑल दिस मैट्रिक्स ऑपरेशंस। अभी मैट्रिक्स ऑपरेशन से आया ना, एलिमेंट वाइज समेशन होगा, सो यू गेट 0 0। तो बेसिकली आपको क्या मिला, आपको मिला 2a1 प्लस a2 इज 0 एंड 3a1 प्लस 2a2 इज इक्वल्स टू 0। टू इक्वेशंस। तो आप अगर 2x2 के वेक्टर्स को ले रहे हो, चाहे ये 2 वेक्टर होते हैं चाहे ये 5 वेक्टर होते हैं, अगर R2 के वेक्टर्स लिए हैं आपने तो आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी अल्टीमेटली। अगर आपने इसी तरीके से R3 के वेक्टर्स लिए होते हैं तो कितनी इक्वेशंस आती, 3 इक्वेशंस। 3 गुड। सो ये जो आपका, आप वेक्टर्स को लेके चलो, आपको अब क्वेश्चन कैसा होगा, फाइंड आउट द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आपको उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करना है। और लीनियर कॉम्बिनेशन हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें क्लास को, 12 तो बज गया है, पर मे बी 10 मिनट्स। ओके मैम। Yes, ma'am. यस है ना, you don't have the next class, so we'll end up this topic. So आपके वेक्टर्स जो हैं, आपने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करने के बाद में जब उसको सिंपलीफाई किया तो आपको अल्टीमेटली मिलेगी इक्वेशंस। R2 में चले तो 2 इक्वेशन, R3 में चले तो 3 इक्वेशंस, ओके।
अब क्या करना है आपको, इक्वेशन जैसे मिली आपको, this equations or basically you get system of equations and this system of equations are nothing but system of simultaneous equations. क्यों? क्योंकि सबके सब एक साथ ही सॉल्व होना है। वेक्टर का एक कंपोनेंट निकल गया दूसरा नहीं निकला, या एक कहीं से निकालो दूसरा कहीं से, ऐसे तो नहीं होगा ना। all the equations need to be solved simultaneously and therefore when you solve it simultaneously you are coming to the topic system of simultaneous equations. आप इक्वेशंस को सॉल्व करो। आरएचएस में क्या है आपका 0 0 0 है, एलएचएस में जो भी है आपका आरएचएस में 0 0 0 है। आप अपनी वही रैंक मेथड से ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट। क्यों ऑलवेज एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये तो 0 आ गया ना। अब रैंक ऑफ ए जो है, ए की जो रैंक है उसी के हिसाब से इसका 0 या नॉन 0 डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि जो भी आप काम करोगे 0 में से 0 को प्लस किया, माइनस किया, 2 टाइम्स किया, 5 टाइम्स किया, दिस आरएचएस इज ऑलवेज 0 0। तो बेसिकली जो आपके ऑपरेशंस लगेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के, यहीं पर लगेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जब इज इक्वल टू के बाद 0 होता है ना, ये होमोजेनस इक्वेशंस कहलाती हैं। तो जब आप होमोजेनस इक्वेशंस को सॉल्व करोगे सॉल्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या आपका इनफाइनाइट आ जाए। ओके, अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आया मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया तो लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You take the vectors, you take the vectors and you consider the scalars a1, a2, a3 or x, y, z, whatever, and then you write to convert it into system of equations, and under the system of equations you need to find out the solution. Solution will always exist, this is a guarantee if the solution, because the system is homogeneous system of equations. तो 0 0 0 तो हमेशा एक सॉल्यूशन है ना, इसी क्वेश्चन के बाद 0 है, तो जो भी यहाँ पर होगा 0 0 0 सॉल्यूशन इज ऑलवेज देयर। उसके अलावा अगर कोई और सॉल्यूशन है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, सो दिस इज गुड इनफ फॉर नाउ। अगर आप चाहते हो तो मैं एक एग्जांपल भी आपको बता सकती हूँ, और नहीं तो फिर मंडे को हम जब आएंगे तो फिर तब कर लेंगे। ले लें एग्जांपल एक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so it will be perfect for you, right? So ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में आपके वेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द रैंक। ओके, ये सब हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे, वी आर जस्ट टेकिंग द वेक्टर्स। ओके, सो इफ यू आर गिवन द 3 वेक्टर्स, इनसे जो इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन के बाद जो कोएफिशिएंट्स आएंगे, दैट कोएफिशिएंट्स, दैट इक्वेशन विल बी नथिंग बट दिस ओनली, ये वेक्टर्स रिटर्न in column wise, okay, and then simply you need to find out the rank। ठीक है, अभी देखो मैंने जो बताया आपको क्या बताया कि जब आप इसको A और C मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे, आपका ये जो कॉलम के बाद वाला पार्ट है, ये कॉलम के बाद वाला पार्ट है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ 0 ना, अब एक 0, ठीक है। तो आपका काम कहाँ हो रहा है, आपका काम तो सिर्फ ए पे ही हो रहा है ना। अगर सिर्फ ए मैट्रिक्स पे ही हो रहा है और ए मैट्रिक्स की ही रैंक आपको चेक करना है। अगर ए मैट्रिक्स की रैंक जो है वो, अगर 3/3 का केस है, 3/3 के केस में अगर मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 से कम हो गई तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर रैंक इज 3 तो फाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके,
तो आप सिंपली रैंक ऑफ ए निकाल लो। वेक्टर्स का लिनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए क्या करो आप, ये जो ए है इसका सिर्फ रैंक निकाल लो। ओके, सो अगर Yes, आपने ma'am. रैंक निकाला तो आपके वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, बेसिकली वेक्टर से जो आपकी इक्वेशन बनेगी, एक दो क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना, इससे जो आपका ये a1 टाइम्स, ये a2 टाइम्स, ये a3 टाइम्स करके जो आप इक्वेशन बनाओगे ना, इक्वेशन से जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ रही है, दैट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नथिंग बट द वेक्टर्स रिटर्न इन कॉलम फॉर्म। ओके, एंड इफ यू वांट वी कैन टेक इट अप। सो लेट्स सी इट हियर अगेन। वेक्टर्स यू रिमेंबर 1 1 0 0 1 1 और 1 0 0, ठीक है। सो लेट मी शो यू हियर। सो आपको गिवन वेक्टर्स क्या है, 1 1 0 0 1 1 और 1 0 1। ओके, सो लेट अस assume this is v1, this is v2, this is v3, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर करना है, a1 v1, a2 v2, a3 v3, और इसको किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट। तो क्या बनेगा आपका a टाइम्स 1 1 0, वेक्टर कैसे लिखे जाते हैं, कॉलम फॉर्म में 1 1 0, a2 टाइम्स 0 1 1, a3 टाइम्स 1 0 1 इज इक्वल्स टू 3 आ रहे हैं तो 0 0 0। ओके, ये क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो अब आपका Yes, ma'am. इक्वेशंस क्या बन रही है आपकी, देखो a1 प्लस 0 a2 प्लस a3। ओके, पहले a1 a2 a3 मल्टीप्लाई करोगे फिर सम करोगे, मैं एक ही बार में कर रही हूँ। सो a1 प्लस a2 प्लस 0 a3, ओके, एंड 0 a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू 0 0 0। ओके, इससे जो आपका C बनेगा, C भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि C में द लास्ट थिंग इज 0, तो यू कैन मेक ओनली A क्या बनेगा आपका, A बनेगा this 1 0 1 0 1 1 0 1 1 and 0 1। Now you check your vectors. This is your first vector, this is your second vector, this is your third vector। Okay, check Yes, करो एक ma'am. बार। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो वेक्टर से इक्वेशन बना के इक्वेशन से ए बनाने की बजाय सीधा याद रख लो कि जो मैट्रिक्स ए आती है उसमें वेक्टर्स आर रिटर्न कॉलम वाइज। ओके, once you learn this that vectors are written column wise, अब आप क्या करो, अब आप rank of a निकाल लो क्योंकि सारा खेल ही rank of a का है ना। If rank of a is equal to 3 then linearly independent, if rank of a is not equal to 3 then linearly dependent। ओके, तो क्वेश्चन जो है आपका linearly dependent और independent का, वो कहाँ कन्वर्ट हो गया, finding the rank of a matrix, and you know how to find out the rank of the matrix। Okay, Yes, ma'am. is this clear? Yes, ma'am. Okay, now there is one more point, a note, which means if you have 3 by 3 matrix, ठीक है, 3 by 3 मैट्रिक्स की रैंक 3 कब होगी, जबकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. है ना? तो Yes, ma'am. अगर आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं, if given 3 vectors, to check whether they are linearly independent or dependent, you just form a matrix where the vectors are written column wise and find out determinant of A. If the determinant of A is non-zero, then unique solution। क्यों यूनिक सॉल्यूशन हुआ? क्योंकि then rank becomes 3, यूनिक सॉल्यूशन मतलब linearly
इंडिपेंडेंट। तो अब आप सीधा याद रख सकते हो नोट 1 एंड नोट 2। if determinant of A is 0 linearly dependent, और दोनों की जगह एक को याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, द क्वेश्चन ऑफ linearly independence and linearly dependence converted to simply finding the matrix and the determinant, okay। तो linearly independent और dependent अगर हैं, आपको क्या करना है, उनको कॉलम फॉर्म में लिखो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। अब कौन आ रहा है इस वक्त, चलो। तो अब आपको मैं दो न्यूमेरिकल दे रही हूँ, क्विकली इसको करो बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट एंड देन वी एंड, ओके। So take vectors, question 1, find whether the vectors are linearly independent or dependent, ठीक है। वेक्टर 1 लो आप 1 1 0, v2 लो आप 1 -1 2 और v3 लो आप 0 2 1, okay। I don't know what is going to be the answer, you need to solve it and find out it। Second question number 2 you take as 1 2 3 2 4 6 and 2 3 5, okay। इसको कैसे सॉल्व करना है, you have to find out whether these vectors are linearly independent or not। अगर ये linearly independent है या linearly independent नहीं है, मतलब linearly dependent है, ये आपको निकालना है, ओके। फर्स्ट केस में क्या करोगे आप, फर्स्ट केस में you form the matrix A which will be 1 1 0 पहला वेक्टर पहला कॉलम, दूसरा वेक्टर दूसरा कॉलम और तीसरा वेक्टर तीसरा कॉलम, ठीक है। Yes, sir. निकालो जरा डिटर्मिनेंट, बताओ मुझे कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट। मैम फर्स्ट वाले का -6, Yes, sir. देन इट्स -6, so it is non-zero, -6। this implies what, linearly independent, सीधा Yes, लिखो ma'am. बस, okay। Yes, ma'am. if the matrix determinant is Okay. non-zero then linearly independent, got it। सेकंड वन का क्या होगा, 1 2 3 2 4 6 and 2 3 5, इसका क्या होगा डिटर्मिनेंट, Ma'am, 0. आ रहा है 0, ओके। सो अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो क्या बोलोगे, लीनियरली डिपेंडेंट, ओके। Yes, ma'am. अब अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो आपसे पूछा जा सकता है, इंडिपेंडेंट में तो एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, कौन सा, 0 0 0। इंडिपेंडेंट में देयर कुड बी द डिफरेंट सॉल्यूशंस, so the next question may be to find out the different solutions, okay, that we will take up in the next class। यहाँ पे बस आप सिंपल सा यहाँ देख लो, इतना सा डिटर्मिनेंट जब आप निकाल रहे हो, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज भी याद रखो, 1 2 3 and 2 4 6, so this column is nothing but twice of this column, so when two column are इस column को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो and now when two column are same the determinant is 0 Zero. done this, Yes, ma'am. okay। So this is about Yes, linearly ma'am. independence and dependence।